हमारा देश भारत पर्व और त्योहारों का देश है। इतना त्योहार, इतना पूजा पाठ दुनिया में नहीं होता। और हर त्योहार हमें प्रेम, सादगी, स्वच्छता का संदेश देता है, दया करुणा का पाठ सिखाता है। परंतु त्योहार के बाद लोग हिंसक क्यों हो जाता है? छठ पूजा सादगी और पवित्रता का पर्व है। यह पर्व कार्तिक महीने की षष्ठी को मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य की उपासना के साथ साथ साक्षात प्रकृति की पूजा है। शुद्धता तथा पवित्रता के इस पर्व में सात्विक प्रसाद, गेहूं, आटा, नारियल, केला, गुड़ अर्पित किया जाता है। छठ पूजा का जो 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है, इस पूरे 4 दिनों में परिवार में उल्लास, प्रेम, भाईचारा इत्यादि में हम इतना भूल जाते हैं। हम सामाजिक भेदभाव, जाति पाति को भूलकर आपसी प्रेम में मिल जाते हैं। पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होता है। घर की इतनी साफ सफाई की जाती है मानो इंद्रलोक भी फीका पड़ जाए। घर के आगे पीछे, चौक चौराहे, सड़क, नदी, नाले, तालाब, जो नरक है वह स्वर्ग सा दिखने लगता है। सात्विक भोजन परोसकर पवित्रता पर पूरा ध्यान रखा जाता है। पूरे साफ बर्तन में प्रसाद बनाया जाता है। अगले दिन व्रतधारी निर्जला व्रत करती है। निर्जला व्रत रहती है, अर्थात पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती। इस व्रत में कोई कर्मकांड का प्रावधान नहीं है, न कोई मंत्र, न कोई पूजा पद्धति, न कोई पुरोहित, न कोई यज्ञ हवन। छठ पर्व में महिलाएं जो प्रकृति की गीत गाती है मानो वही मंत्र है। इस पर्व में न कोई प्रतिमा लगाई जाती है और न कोई पूजा पद्धति है। छठ के घाट पर न कोई अपना होता है, न कोई पराया, न कोई जात पात, न कोई छुआछूत। हर व्यक्ति का प्रसाद एक साथ समर्पित किया जाता है। छठ के घाट पर सामाजिक विभाजन का नामो निशान नहीं रहता। वास्तव में वहाँ सभी प्रकृति के संतान होते हैं। छठ पर्व में कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं दिखाई देता। छठ पर्व में सिर्फ मानवता ही मानवता दिखाई देता है। छठ पर्व प्रेम का अनूठा मिसाल है। यही प्रेम की मिसाल पर्व के बाद भी अगर रह जाए तो दुनिया में भारत एक अलग प्रेम की प्रतिमूर्ति देश हो जाएगा। बस वसुधैव कुटुंबकम की मिसाल चरितार्थ हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो तब होती है जब पारण के दिन सूर्य देव को व्रतधारी सुबह का अर्घ देकर आते हैं और अपना राक्षसी रूप शाम होते होते पकड़ लेते हैं। बंधुओं, जो व्रतधारी इतना नियम, सादगी, पवित्रता से ये व्रत रखते हैं, लेकिन पाखंड का राक्षसी रूप धारण करके शाम में मछली मुर्गी खाते हैं, बकरा पाल करके रखते हैं कि पारण के दिन बकरा खा करके 4 दिन के उपवास की भरपाई करेंगे। जितना बकरा 1 साल में नहीं काटा जाता उतना सिर्फ पारण के दिन से अगले दिन तक कटा जाता है। पारण के शाम होते होते इंसानियत समाप्त हो जाती है। यह है पाखंडवाद। ये छठ व्रतधारी माता सीता भी थी, द्रौपदी भी थी, कुंती भी थी। क्या वह पारण के दिन से राक्षसी रूप धारण की थी? व्रत करना बुरी बात नहीं, लेकिन एक निश्चित समय तक ब्रह्मचारिणी का रूप पकड़ेगी और देवता को, प्रकृति को, साक्षात सूर्य देव को धोखा देकर उसके साथ छल करेगी। शाम के समय मुर्गा मछली खाएगी और बोलेगी कि मुंह पचपचा रहा है, मुंह फिक्का फिक्का हो गया। उपवास रहते रहते बोलेगी कि बिना चटकार भोजन से पेटे नहीं भरेगा। मैं सभी व्रती के बारे में नहीं कहता हूँ, जो बगुला भगत है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। बंधुओं, बगुला पानी के किनारे एक पैर पर खड़ा रहेगा, आंख की झपकी लेगा, कभी आंख बंद करेगा, कभी खोलेगा और नाटक करेगा। मछली बेचारी बगुला भगत के झांसे में आ जाएगी, सोचेगी कि बगुला अब ध्यान में है, संत हो गया है, तपस्या कर रहा है। मछली निडर होकर के पानी में बेफिक्र होकर के सैर करना चाहेगी, बस बगुला भगत उसे फुर्ती से पकड़कर चट कर जाएगा। यही हाल उस ढोंगी छठ की व्रती की है। वह सूर्य देव को बगुला की तरह व्रत करके ठगती है कि हम बड़ी तपस्वी हो गए, धार्मिक हो गए, और माँ के और इस मौके को पाते ही बगुला वाला रूप धारण करेगी। यह है पाखंड।
ये है अधर्म, ये है व्रत का पाखंड रूप। माता बहनों, व्रत करना चाहिए, अच्छी बात है। उपवास रहना भी सेहत के लिए फायदेमंद है, जिससे लीवर मजबूत होता है, खून की सफाई हो जाता है। परंतु एक रूप होकर, जैसी सीता की थी, द्रौपदी की थी, कुंती की थी, तभी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। और ये राक्षसी रूप, जैसे सड़कों, गलियों, चौराहों, नदी नालों, तालाबों की सफाई की जाती है, मानो प्रकृति की छटा बिखर जाती है, लेकिन अगले ही दिन से फिर वही नरक, वही गंदगी। ये पाखंडवाद इसी को कहा गया है।